हेलो दोस्तों, गणेश फार्मा चैनल आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से रिलेटेड है। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एम देख लेते हैं। टू एस्टिमेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, यानी हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना है आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल का बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो अभी हम लोग देख लेते हैं प्रोसीजर। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है वे एक्यूरेटली 100 mg ऑफ प्योर पाउडर ऑफ आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल। ये हम लोग को अलग अलग लेना है, यानी आइबुप्रोफेन का पाउडर अलग से लेना है और पैरासीटामोल का 100 mg अलग से लेना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिया है, 100 mg आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल। उसको हम लोग ने डिज़ोल्व कितने में किया है, 100 ml 0.1 नॉर्मल NaOH में डिज़ोल्व कितने में किया, 100 ml में। तो अभी ये हम लोग को देखना है कितने ppm का सोल्यूशन बना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एक तो ये वाइवा में पूछेंगे, नहीं तो सिनॉप्सिस में। तो देख लेते हैं हम लोग ppm का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो ppm इज इक्वल टू सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्वेंट इंटू 10⁻⁶। तो अभी हम लोग देख लेते पहले ये वाला पॉइंट। अगर ग्राम होगा इधर सल्यूट, तो इधर क्या आता है, सॉल्वेंट हमेशा ml में होता है, ml मैंने सॉरी लीटर में। देन अगर सल्यूट होगा mg में, तो सॉल्वेंट होता है ml में। और सल्यूट अगर माइक्रोग्राम में होता है तो सॉल्वेंट माइक्रो लीटर में। यहाँ पे देख लेते हैं, सल्यूट है हमारा आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल 100 mg, राइट। तो सल्यूट है 100 mg। तो जब हम लोग ppm का कैलकुलेशन करते हैं तो सॉल्वेंट हमेशा एक स्टेप नीचे आना चाहिए। यहाँ पे देखो ml में, तो एक स्टेप नीचे क्या होता है, ml का माइक्रो लीटर। तो ये 100 ml है, तो उसका हम लोग जब माइक्रो लीटर में कन्वर्जन करेंगे तो कितना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइक्रो लीटर हो गया। तो सॉल्वेंट कितना है, 1 लाख इंटू 10⁻⁶। 1 2 1 2 0 कट हो गया, इधर से 3 0 और इधर से 3 0 कट हो गया, तो बचा क्या 10⁻3, यानी हमारा आंसर आ गया 1000 ppm। फाइनली हम लोग को मिलेगा 1000 ppm का सोल्यूशन। तो अभी हम लोग को ये 1000 ppm का सोल्यूशन मिल गया। तो उसमें से हम लोग को पीपेट आउट कितना करना है, 5 ml, और डाइल्यूट अप टू 50 ml तक। तो पीपेट आउट कितना किया हम लोगों ने, 5 ml, और डाइल्यूट कितने तक किया हम लोगों ने, 50 ml तक। तो हम लोग को 100 ppm का फाइनली सोल्यूशन मिलेगा आईबीयू और पैरा का। तो ये कैसे आ गया वो देखते हैं। C1V1 इज इक्वल टू C2V2। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना था सबसे पहले, यानी इनिशियल 1000। देन वॉल्यूम कितना, सबसे पहले हम लोग को लिया था 5। देन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, और वॉल्यूम किधर तक डाइल्यूट किया था, फाइनल 50। तो इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करें तो फाइनली आंसर मिलेगा 100 माइक्रोग्राम पर ml। ये हो गया 100 ppm। देन थर्ड पॉइंट है फ्रॉम अबव सोल्यूशन, जो अभी इधर मिलेगा उसमें से हम लोग को 1.2 ml पिपेट आउट करना है आइबुप्रोफेन का और 1 ml पैरासीटामोल का। तो अभी हम लोग को 3 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेने, एक टेस्ट सैंपल के लिए और 2 स्टॉक सोल्यूशन के लिए। तो अभी हम लोग आइबुप्रोफेन के लिए इसमें से कितना लेना है, 1.2 ml, और दूसरा जो बनाएंगे उसमें से पैरासीटामोल का लेना है 1 ml सोल्यूशन। देन डाइल्यूट किधर तक करना है, दोनों को 10 ml तक। तो अभी हम लोग आईबीयू के लिए देखते हैं, किधर कितना लिया था, 1.2 ml, राइट। देन डाइल्यूट किधर तक किया था, 10 ml तक। तो अभी हम लोग को फाइनली इधर देखो क्या, इन ऑर्डर टू गेट 12 ppm यानी 12 माइक्रोग्राम पर ml ऑफ आइबुप्रोफेन, तो 1.2 ml लिया, राइट, आइबुप्रोफेन का, और 10 ml तक डाइल्यूट किया। तो हम लोग को फाइनली कॉन्सेंट्रेशन कितना मिलेगा, 10। और पैरासीटामोल का 1 ml लिया और 10 ml तक डाइल्यूट किया, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा हम लोग को 10 माइक्रोग्राम पर ml। तो ये कैसे मिलेगा वो देखते हैं। C1V1 इज इक्वल टू C2V2। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी इधर से लिया था, अभी हम लोग को 1000 से कुछ लेना देना है नहीं, तो 100। देन वॉल्यूम कितना लिया था, आईबीयू का कर रहे, इसलिए हम लोग ने 1.2। कॉन्सेंट्रेशन फाइनल निकालना है, और V2 किधर तक डाइल्यूट किया था,
10 ml तक। तो फाइनली हम लोग को 12 माइक्रोग्राम पर ml इसका कैलकुलेशन करेंगे तब मिलेगा। और पैरासीटामोल का जब ऐसे कैलकुलेशन करेंगे इधर सिर्फ आप लोग को 1 डालना है, तो आंसर मिलेगा 10 माइक्रोग्राम पर ml। तो नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड वाला, प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट सैंपल सोल्यूशन। इसके लिए हम लोग को एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लगेगा और इधर हम लोग को 2 लगे थे। तो फर्स्ट पॉइंट है वे एक्यूरेटली 20 टैबलेट एंड पाउडर देम। तो आपको एग्ज़ाम में ये लोग पाउडर करके देंगे एग्ज़ाम में 10 टैबलेट या 20 टैबलेट, और उसमें से हम लोग को पाउडर लेना है। द सेकंड पॉइंट है टेक वेट ऑफ टैबलेट पाउडर इक्विवेलेंट टू 60 mg ऑफ आइबुप्रोफेन एंड 50 mg ऑफ पैरासीटामोल। तो इसमें आप लोग को 60 mg पाउडर नहीं लेना है, उसका आइबुप्रोफेन का वेट होना चाहिए 60 mg उसमें जो पाउडर है इतने में, और पैरासीटामोल का होना चाहिए 50 mg, दोनों में से एक कुछ भी चलेगा। थर्ड पॉइंट है डिजॉल्व पाउडर इन 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH, यानी इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेना है 100 ml के, और 100 ml में डिजॉल्व करना है NaOH में। देन फ्रॉम अबोव सोल्यूशन पीपेट आउट 1 ml, जो इधर 100 ml का सोल्यूशन बनेगा इसमें से आपको 1 ml लेना और 50 ml तक डाइल्यूट करना है, और फाइनली आपको एब्जॉर्बेंस उसका मेजर करना है। तो प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट सैंपल सोल्यूशन में क्या बोला गया था आपको कि वे एक्यूरेटली 20 टैबलेट और पाउडर दें। तो आपको एग्जाम में क्या करते हैं लोग, बॉटल में पहले से पाउडर क्रश करके देते हैं, तो उसमें आपको कंटेंट और सबका वैल्यू लिख के देते हैं। तो आपको लिख के देंगे उधर वेट ऑफ 10 टैबलेट समझो, तो वो है 9217 mg, और प्रोसीजर में क्या बोला गया था 20 टैबलेट, तो आपको 10 टैबलेट भी दे सकते हैं। देन तो आपको वेट ऑफ 1 टैबलेट निकालना है इधर से, तो वेट ऑफ 1 टैबलेट क्या होगा इज इक्वल टू x mg। तो इसका आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9217 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 921.7 mg ये वेट ऑफ 1 टैबलेट मिलेगा, राइट। देन अभी सेकंड पॉइंट देखते हैं, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट 921.7 mg ऑफ टैबलेट में 325 mg ऑफ पैरासीटामोल है, ये आपको लेबल क्लेम में लिख के देंगे वो बॉटल पे। देन x mg ऑफ टैबलेट पाउडर, ये पाउडर है टैबलेट का, राइट। कंटेंट तो पैरासीटामोल का इक्विवेलेंट वेट कितना बोला था आपको 50 mg, राइट। तो 50 mg पैरासीटामोल कितने पाउडर में होगा, तो इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू 921.7 डिवाइड बाई 325, तो फाइनली हम लोग को आंसर मिलेगा 142 mg। तो इतना हम लोग जब पाउडर लेंगे तभी उसमें 50 mg पैरासीटामोल हम लोग को मिलेगा। तो ये इक्विवेलेंट वेट हम लोगों ने पैरासीटामोल के लिए कैलकुलेट किया। तो आप आइबुप्रोफेन के लिए भी कर सकते हो, दोनों में से आपको एक के लिए करना है, तो आंसर लगभग इसके नज़दीक ही आने वाला है आपको। देन आपको ऑब्जर्वेशन टेबल ये ड्रॉ करना है। फर्स्ट वाला है कॉलम सोल्यूशन का, सेकंड वाला है λ1 257 नैनोमीटर जो है पैरासीटामोल का लैम्डा मैक्स वैल्यू, और λ2 यानी 222 नैनोमीटर जो आइबुप्रोफेन का लैम्डा मैक्स वैल्यू है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ पैरासीटामोल जो हम लोग बनाने वाले हैं। देन सेकंड है स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ आइबुप्रोफेन, उसको हम लोग y ले लेंगे, और थर्ड है टैबलेट सैंपल सोल्यूशन। तो आपको ये 3 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का एब्जॉर्बेंस चेक करना है 257 और 222 पे। तो इसको हम लोग ने क्या लिया पैरासीटामोल को x, तो इधर है 1 और इधर 2, तो इसको ले लेंगे हम लोग x1 और इसको x2, सॉरी ax1 एब्जॉर्बेंस है इसलिए। देन इधर ay1 और ay2, और इधर a1 एंड a2 ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे पैरासीटामोल के लिए। तो अकॉर्डिंग टू बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है a इज इक्वल टू a.b.c हो गया। देन अभी हम लोग को b का वैल्यू क्या लेना है 1, क्योंकि पाथ लेंथ क्या होता है कवेट का जो एब्जॉर्बेंस जिससे चेक करेंगे यूवी का, उसका होता है पाथ लेंथ 1, इसलिए b इज इक्वल टू 1। देन a इज इक्वल टू a.c, राइट। देन हम लोग को इसको पैरासीटामोल के लिए कर ले इसलिए ax1 लेना है, और इधर भी ax1.c। देन ax1 का वैल्यू क्या है 0.917। देन ax1 है छोटा वाला निकालना है हम लोग को। देन कॉन्सेंट्रेशन
हम लोग को कितना था, 10 था पैरासीटामोल का, इसलिए क्या आएगा AX1 इज इक्वल टू 0.917 डिवाइड बाय 10 इंटू का, देन फाइनली आंसर मिलेगा हम लोग को 0.0917। देन हम लोग को सेम टू सेम AX2 के लिए भी करना है। तो AX2 की वैल्यू क्या है 0.438। देन छोटे x2 को ऐसे रखेंगे। देन कॉन्सेंट्रेशन फाइनल कितना मिला था पैरासीटामोल का 10 है। देन AX2 का आंसर आएगा 0.0438। अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे आइबुप्रोफेन के लिए ऐसे ही। देन ये हम लोग स्टेप निकाल देते हैं डायरेक्ट। AY1 इज इक्वल टू छोटा AY1 डॉट सी और इधर AY2 इज इक्वल टू छोटा AY2 डॉट सी। देन AY1 की वैल्यू क्या है 0.097। देन छोटा AY1 निकालना है और कॉन्सेंट्रेशन आइबुप्रोफेन का कितना मिला था फाइनली 12। देन इधर भी AY2 की वैल्यू 0.780 देन 12। फाइनली जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.00808 और इधर AY2 का मिलेगा हम लोग को आंसर 0.065। तो अभी कैलकुलेशन करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन के हिसाब से। तो लिखना है हम लोग को यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे A1 के लिए। तो उसका फॉर्मूला क्या है AX1 प्लस AY1, सब इधर 1 आने वाला है। तो AX1 क्या होता है एब्जॉर्बेंस, यानी AX1 छोटा डॉट CX और BB होता है बीच में, उसको हम लोग 1 ले लेते, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको निकाल दिए। देन इधर क्या आएगा छोटा AY1 डॉट CY। तो इधर भी आने वाला था पर पाथ लेंथ 1 होता है, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद वो निकल ही जाने वाला है। देन हम लोग को AX1 का वैल्यू क्या मिला था 0.0917 इंटू CX प्लस AY1 का क्या मिला था 0.00808 इंटू CY एंड A1 का वैल्यू क्या था जो टैबलेट सैंपल था 0.750। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। सेम टू सेम हम लोग को A2 का भी करना है। तो इधर क्या आएगा AX2 प्लस AY2। तो इधर भी AX2 डॉट CX प्लस AY2 डॉट CY, इधर भी सेम B निकल जाने वाला है। देन AX2 का वैल्यू क्या आया था हमारा 0.0438 इंटू CX प्लस 0.065 इंटू CY एंड A2 का क्या था वैल्यू जो टैबलेट सैंपल है 0.867। ये वैल्यूज़ आपको एब्जॉर्बेंस मेजर करने के बाद मिलने वाले ये वाले। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे हम लोग। तो अभी हम लोग को CX एंड CY का वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन जो 1 एंड 2 मिला है उसमें से एक वैल्यू को कट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग को वैल्यू मिलने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 0.0438, यानी ये वैल्यू से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर क्या वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 0.750 इंटू 0.0438 करेंगे तभी 0.03285 देन 0.00401 इंटू CX प्लस 0.00353 CY इंटू CY देन इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 दे देंगे। देन ये वैल्यू हम लोग को इधर भी लाना है इक्वेशन 2 में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे सिंपली मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय जो इधर वैल्यू था उससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0.0917। देन हम लोग को मिलेगा 0.07950 देन 0.00401 इंटू CX प्लस 0.00596 इंटू CY। इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। तो इधर भी हम लोग को वैल्यू सेम मिल गया, इधर भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम
इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 को 4 में से कैंसिल कर देंगे, मैंने माइनस 0.07950 इज इक्वल टू 0.00401 इंटू सी एक्स प्लस 0.00596 इंटू सी वाई। देन इधर माइनस का साइन 0.03285 0.00401 इंटू सी एक्स प्लस 0.00353 इंटू सी वाई। देन फाइनली हम लोग को ये कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस करेंगे तो आंसर में 0.04665 इज इक्वल टू 0.0050607 इंटू सी वाई। देन फाइनली हम लोग को सी वाई की वैल्यू मिलेगी 8.23 माइक्रोग्राम पर ml। अभी हम लोग को सी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सिंपली हम लोग को ये जो वैल्यू मिली है ना सी वाई की, वो हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में या कौन से भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो भी सेम ही वैल्यू मिलने वाली है। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, पुट सी वाई वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 0.03285 देन 0.00401 इंटू सी एक्स प्लस 0.00353 इंटू सी वाई की वैल्यू कितनी मिली है, 8.23। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को सी एक्स की वैल्यू मिलेगी 7.47 माइक्रोग्राम पर ml। तो हम लोग को सी एक्स की वैल्यू मिली है 7.47 माइक्रोग्राम पर ml जो पैरासीटामोल है। एक्स को हम लोगों ने पैरासीटामोल लेते हैं, सी वाई की 8.23 ml जो आइबुप्रोफेन है। तो इतना करके हम लोग को रुकना नहीं है, अभी हम लोग को मेन पार्ट करना है कैलकुलेशन का, बैक कैलकुलेशन। तो इसके लिए हम लोग को सिर्फ जो टैबलेट सैंपल प्रिपेयर किया था उसको देखना है। तो हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट लिया था 60 एंड 50 mg, तो उसको कितने में डिज़ोल्व किया था, 0.1 नॉर्मल NaOH के 100 ml में। देन उसमें से हम लोगों ने कितना लिया था, पिपेट आउट 1 ml, देन डाइल्यूट किधर तक किया था 50 ml, एंड फाइनली कवेट में कितना ml लिया था हम लोगों ने मेजरमेंट करने के लिए एब्जॉर्बेंस। उसका कैपेसिटी होता है 1 ml और 2 ml, तो हम लोग इधर 1 ml ले लेते हैं, राइट। देन अभी हम लोग को फर्स्ट कैलकुलेशन करना है पैरासीटामोल के लिए, तो लिख लेते हैं फॉर पैरासीटामोल। तो अभी हम लोग को फर्स्ट लाइन कॉमन लिख लेना है, ये कैलकुलेशन में 1 ml ऑफ सेकेंड डाइल्यूशन ऑफ पैरासीटामोल। तो इधर सेकेंड ही क्यों लिखा है, क्योंकि सबसे पहला डाइल्यूशन ये 100 ml वाला हुआ था, देन पिपेट आउट क्या किया था 1 ml, एंड फाइनली हम लोगों ने 50 ml। तो कितने डाइल्यूशन हुए, दो डाइल्यूशन हुए। तो इसलिए हम लोगों ने इधर 1 ml ऑफ सेकेंड डाइल्यूशन ऑफ पैरासीटामोल, इसमें से हम लोगों ने 1 ml फाइनली कवेट में लिया था, इसलिए हम लोगों ने इधर 1 ml लिया है। देन क्या आया फाइनल वैल्यू हमारा पैरासीटामोल का जो सी एक्स है 7.47 माइक्रोग्राम पर ml। देन अगर 1 ml में इतना है तो 50 ml में कितना आएगा, 50 ml ऑफ सेकेंड डाइल्यूशन ऑफ पैरासीटामोल इज इक्वल टू सिंपली 7.47 इंटू 50। तो इसका आंसर आएगा 373.5 माइक्रोग्राम पर ml। अभी ये दोनों हो गए, अभी ये दोनों बचे। तो 50 ml में इतना है, तो हम लोग को क्या लेना है, 1 ml में कितना आएगा, 1 ml ऑफ ये कितना, कौन सा डाइल्यूशन है, फर्स्ट वाला, इज इक्वल टू 373.5 इंटू इधर 50 था इसलिए 50 से मल्टीप्लाई किया, इधर 1 है इसलिए 1, तो इतना ही रहने वाला है 373.5 माइक्रोग्राम पर ml। तो 1 ml भी हो गया, अभी बचा क्या 100 ml। तो 100 ml ऑफ फर्स्ट डाइल्यूशन ऑफ पैरासीटामोल में कितना आएगा, 373.5 इंटू सिंपली 100 करेंगे, तो आंसर आएगा 37350 माइक्रोग्राम पर ml। तो इसको जब हम लोग mg में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 37.35 mg पर
ml। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया पैरासीटामोल के लिए। तो ऐसे ही स्टेप हम लोग को आइबुप्रोफेन के लिए भी करना है। तो फॉर आईबी लिख देते, सिंपली वही रहेगा 1 ml ऑफ सेकेंड डाइल्यूशन ऑफ IBU इज इक्वल टू 8.23 माइक्रोग्राम पर ml। तो 50 में कितना आएगा, 50 में 8.23 इंटू 50, तो आंसर मिलेगा हम लोग को 411.5 माइक्रोग्राम पर ml। तो 1 में भी उतना ही रहने वाला है, क्योंकि 411.5 इंटू 1 करेंगे तो उतना ही रहने वाला है, 411.5 माइक्रोग्राम पर ml। ये स्टेप हम लोग को इधर भी रिपीट ही करना है, इसलिए मैंने इधर लिखा नहीं है। तो फाइनली 100 ml में कितना आएगा, इधर क्या था 50 ml, देन 1 ml, इधर 100 ml। तो सिंपली 411.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आएगा 41150 माइक्रोग्राम पर ml। तो इसको mg में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड, तो 41.15 mg पर ml। ये हम लोग को मिल गया आइबुप्रोफेन का। तो यही कॉन्सेंट्रेशन अभी हम लोग को एक टैबलेट में निकालना है और परसेंटेज में। तो फाइनली क्या करना है, अभी हम लोग को ये जो हम लोग को वैल्यू मिला है वो हम लोग को ने इक्विवेलेंट वेट पाउडर लिया था उसमें मिला है, यानी 142 mg का पाउडर लिया था ऑफ टैबलेट पाउडर। कंटेंट कितना कंटेंट कर रहा है पैरासीटामोल, 37.35 mg ऑफ पैरासीटामोल। तो एक टैबलेट में कितना होगा, यानी 921 mg ऑफ टैबलेट पाउडर में कितना होगा x। तो इसका जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 242.24 mg। ये हमारा हो गया प्रैक्टिकल यील्ड। तो अभी हम लोग को निकालना है परसेंटेज प्रैक्टिकल यील्ड, यानी परसेंटेज प्रैक्टिकल यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100। तो प्रैक्टिकल यील्ड हम लोग को मिला है 242.24। देन थ्योरेटिकल यील्ड हम लोग को कहाँ पे मिलेगा, जो टैबलेट पे लिखा हुआ होता है कंटेंट, उसमें पैरासीटामोल का कंटेंट समझो आपको टैबलेट या कॉम्बीफ्लेम का, तो उस पर लिखा हुआ होता है पैरासीटामोल 325 mg, वो है थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100। तो फाइनली आंसर मिलेगा हम लोग को 74.53%। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। सेम हम लोग को आइबुप्रोफेन के लिए भी रिपीट करना है। तो 142 mg ऑफ टैबलेट पाउडर इज इक्वल टू 41.15 mg ऑफ IBU। देन 921 mg में कितना होगा x, तो x का वैल्यू कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 266.89 mg। ये हमारा हो गया प्रैक्टिकल यील्ड। वापस हम लोग परसेंटेज प्रैक्टिकल यील्ड निकालेंगे, प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100। प्रैक्टिकल यील्ड 266.89 और आइबुप्रोफेन का थ्योरेटिकल यील्ड है 400। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर मिलेगा 66.72%। तो बैक कैलकुलेशन अगर आपको हार्ड लग रहा है तो एक दूसरा मेथड भी है, वो बहुत इजी मेथड है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसका नाम है डाइल्यूशन फैक्टर मेथड है, और ये बहुत इजी मेथड है, इसका इस्तेमाल आप लोग एग्ज़ाम में कर सकते हो। तो CX कितना मिल रहा था, यानी पैरासीटामोल का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को 7.47 राइट, और CY मिल रहा था हम लोग का IBU का 8.23 माइक्रोग्राम पर ml। तो अभी जो वैल्यू आया है हम लोग को सिर्फ डाइल्यूशन फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो डाइल्यूशन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी पहले देख लेते। तो फर्स्ट था 100 ml में हम लोगों ने डिजोल्व किया था, देन पिपेट आउट कितना किया था 1 ml और 50 ml तक, फाइनली उसको डाइल्यूट किया था, यानी मेकअप वॉल्यूम किया था उसका। देन ये जो फर्स्ट रहता है उसको कॉमन रखने का, उसको डाइल्यूशन फैक्टर 1 कंसिडर करने का। देन 1 ml पिपेट आउट करो, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कहाँ तक किया था हम लोगों ने डाइल्यूट, उसको 50 ml तक, तो ये डाइल्यूशन फैक्टर ये 2 बन जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम।
तो फाइनल वॉल्यूम कितना गया था 50 और इनिशियल कितना था 1 ml। तो फाइनली आंसर रहेगा 50। तो ये आ गया हमारा आंसर 50 और इधर कुछ है नहीं इसलिए ये 100 ही रहने वाला है। तो फाइनली जो दोनों डाइल्यूशन फैक्टर मिले इसको मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा हमारा 5000। ये हमारा होगा फाइनल डाइल्यूशन फैक्टर। तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैरासीटामोल के लिए 7.47 इंटू 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को आंसर वही मिलने वाला है जो बैक कैलकुलेशन में मिला था 37.35 mg/ml। और IBU के लिए भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ IBU इज इक्वल टू 8.23 इंटू 5000। तो आंसर मिला 41.15 माइक्रोग्राम पर ml। और इसके आगे वो परसेंटेज प्रैक्टिकली निकालने के लिए सेम फार्मूला यूज़ करना है जो हम लोगों ने बैक कैलकुलेशन के बाद यूज़ किया था। एज इट इज़ आपको यूज़ करके सेम आंसर मिलेगा। तो एग्जाम में देखो आपको कैसे क्वेश्चन आता है, ये एक्सपेरिमेंट है। टू डिटरमाइन कंटेंट ऑफ आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल इन mg/100 ml। ये आपको अच्छे से देखना है क्या दिया गया है इधर, mg/100 ml है या mg/ml है। देन फर्स्ट पॉइंट क्या है प्रोसीजर का, प्रिपरेशन एंड मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टॉक सोल्यूशन ऑफ आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल हैविंग कॉन्सेंट्रेशन 1 mg/ml यानी 1000 माइक्रोग्राम पर ml यानी 1000 ppm का प्रोवाइड किया है आपको सोल्यूशन। उसमें से आपको 1 ml पीपेट आउट करना है, देन डाइल्यूट करना है उसको, मेकअप वॉल्यूम करना है 10 ml तक विथ हेल्प ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH टू गिव 100 माइक्रोग्राम पर ml का सोल्यूशन। उसको कैलकुलेट कैसे करें, C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। ये कैसे है वो देखते हैं। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था 1000, देन V1 कितना पीपेट आउट किया 1, देन C2 हम लोग को फाइंड आउट करना है ये, एंड मेकअप वॉल्यूम किधर तक किया था 10, देन फाइनली आंसर मिलेगा 100 माइक्रोग्राम पर ml। ये ऐसे आया 100 ppm का सोल्यूशन। देन उसमें से हम लोग को 1 ml लेना 100 ppm में से और वापस उसको डाइल्यूट करना है 10 ml तक। तो हम लोग को मिलेगा फाइनली 10 माइक्रोग्राम पर ml का सोल्यूशन आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल का। तो इसको देखते कैलकुलेट कैसे करते हैं, C1 V1 C2 V2। देन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अभी इसको लेना है V1 C2 और फाइनल डाइल्यूट 10 तक, देन आंसर मिलेगा 10 माइक्रोग्राम पर ml। ये C2 का वैल्यू आ गया। ये होने के बाद आपको फाइनली मेजर करना है एब्जॉर्बेंस एट 222 नैनोमीटर एंड 257 नैनोमीटर। तो ये प्रोसीजर आपको 2 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में करना है। एक आपको अलग से स्टॉक सोल्यूशन देंगे IBU का एंड पैरासीटामोल का अलग से, और फाइनली थर्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लगेगा टेस्ट सैंपल के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है उसमें यू आर प्रोवाइडेड विथ अनडाइल्यूटेड सैंपल सोल्यूशन। आपको सैंपल सोल्यूशन मिलेगा, उसमें से आपको लेना है 1 ml, डाइल्यूट करना है 10 ml तक, देन वापस जो बनेगा सोल्यूशन उसमें से 1 ml लेना है, फाइनली वापस डाइल्यूट करना है 10 ml तक, और फाइनली मेजर करना है एब्जॉर्बेंस। तो फर्स्ट क्या करना है, आपको 1 ml लेना है सोल्यूशन दे, उसमें से 10 ml तक डाइल्यूट करना है। ये डाइल्यूशन फैक्टर 1 हो गया। देन वापस उसमें से 1 लेना है ml और 10 ml तक डाइल्यूट करना है। ये हो गया डाइल्यूशन फैक्टर 2। तो वापस वही फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो कितना आएगा 10 डिवाइड बाय 1, आंसर आएगा 10। ये डाइल्यूशन फैक्टर 1 हो गया। इसका भी फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम, 10 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा आंसर 10। तो 10 इंटू 10 कितना हो गया फाइनल डाइल्यूशन फैक्टर 100। तो ये जब हम लोग एक्सपेरिमेंट सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम में अच्छे से पढ़ लेना एम क्या दिया गया है। तो इसमें एम क्या है, mg/100 ml में आपको वैल्यू निकालनी है फाइनल। तो जो हम लोग को वैल्यू मिलती है मोस्टली माइक्रोग्राम पर ml में मिलती है, जो Cx एंड Cy की वैल्यू होती है, राइट। तो हम लोग जब बैक कैलकुलेशन या डाइल्यूशन फैक्टर से करते हैं तो फाइनली हम लोग को mg/ml में वो वैल्यू मिल जाती है। तो समझो हम लोग को मिली है mg/ml में पैरासीटामोल की वैल्यू 37.35 mg/ml और आइबुप्रोफेन की मिली है हम लोग को वैल्यू 41.15 mg/ml। तो इधर क्या है पर ml, तो हम लोग को 1 ml में मिला है, तो हम लोग को कितने ml में निकलना 100 ml। तो क्या होगा 37.35
mg ये 1 ml में है, तो x mg होगा 100 ml में। तो सिंपली आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आएगा 3735 mg पर 100 ml। और आइबुप्रोफेन का भी सेम वैसे होने वाला है, क्या होगा इधर 41.15 mg 1 ml में, तो x mg कितने ml में होगा 100 में, तो x इज इक्वल टू 4115 mg पर 100 ml। तो इसके आगे के जो स्टेप है साइमल्टेनियस इक्वेशन वाले, देन सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करने के वाले, और बैक कैलकुलेशन और डाइल्यूशन फैक्टर मेथड वाले, वो सब आपको एज इट इज़ फॉलो करने। सिर्फ आपको इधर परसेंटेज प्रैक्टिकल यील्ड नहीं निकालने, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ mg पर 100 ml बोला है। अगर आपको बोला है परसेंटेज प्रैक्टिकल यील्ड भी निकालो, तो आपको वो भी कैलकुलेशन करके बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।